फर्जी वंशावली बना के इनका सीईओ सरकार ये लेके उनका अभी क्या बोलेंगे सर उसका उनका एफिडेविट, उनका मैंने प्रभाव लेके उनके यहाँ सर अपील कर दिया एडीएम सर के यहाँ। और हम जब आए सर, मेरा न सर 74 से लेके पिताजी का 2018 तक अपडेट रसीद कटा हुआ है सर 45 साल का। 19 में सर जब हम रसीद कटाने आए सर, ऑनलाइन हो गया था उस समय सर, तो बोलता है क्या आपका जमाबंदी कैंसिल हो गया। हमने मेरा जमाबंदी कौन कैंसिल कर दिया, 45 साल का जमीन है, 45 साल का रसीद कटा हुआ है। तो बोलता है कि नहीं, आप ना नोटिस भेजा था आपको, आपने नहीं आया, इसलिए आपका ये एक्स पार्टी डिसीजन देके आपका इसको खत्म कर दिया, मतलब आपका जमाबंदी को खत्म कर दिया 45 साल का। तब सर हमने क्या करें सर, वो लोग जो है ना काफी बदमाशी करने लगा। मैं जब प्लॉट पर जाता था तो मेरा सर सब हम सर डीएम सर के यहाँ हमको एक आदमी बताया कि इसका एक ही उपाय है, एडीएम सर अगर आपका जमाबंदी 45 साल का रद्द किया है, आप तुरंत डीएम सर का शरण में चले जाओ। डीएम सर थे सर उस समय राहुल सर काफी मदद किए सर। राहुल सर ने सर एक ऑर्डर निकाल दिया सर, उसमें बोले क्या सर कि इस जमीन को जो है ना कोई टच नहीं कर सकता है जब तक इसका सुनवाई डीएम ऑफिस से नहीं हो जाता है। लेकिन सर उनका इतना ताकत है सर, वो डीएम सर का ऑर्डर को नहीं माना है। और जानते हैं सर क्या किया, प्लॉट पर जाने से सर वो जमीन को सर घेराबंदी कर दिया, ये कर लिया। और घेराबंदी करने के बाद जानते हैं सर सबसे दुख लगता है सर, वो जमीन को सर अभी देखिए थानेदार को ऑर्डर है सर, डीएम सर का ऑर्डर के बावजूद भी सर दुख की बात क्या है सर जानते हैं, मेरा जमीन को 5 डिसमिल बेच दिया सर। कैसे बेच दिया सर, आगे में रास्ता के लिए एक आदमी को 1 डिसमिल जमीन खरीद के मेरा ही जमीन 5 डिसमिल बेच दिया। बेच देने के बाद में सर वो जो है ना मोटेशन जो होता है ना सर, वो मोटेशन भी करवा लिया। जबकि हम सीओ कसवा के यहाँ एक चिट्ठी दिए, मैं भी दिया सर, खुद सीओ लिखे हैं। ये बताओ, ये कलेक्टर साहब के आदेश के बाद में मैडम ने म्यूटेशन किया है? यस सर यही गलत किया। कलेक्टर साहब के आदेश के बाद म्यूटेशन क्या डेट क्या है अंशुल, डेट क्या है उस आदेश का डेट? तो ये मैडम डेट क्या है उसका? 29/4/2022 है। यस सर, 22 में तो मैं नहीं थी सर, वो तो आदेश है, उसके बाद म्यूटेशन कब हुआ है? कब हुआ है? मोटेशन देखिए सर कब कर दिया। घबराइए ना, धड़ से बताइए। हाँ हड़बड़ाई कब हुआ है? ये देखिए सर, ये 21/22 है, ऑर्डर है 22 का ही है, 26 जुलाई 22 का है मैडम। मई 22 का है। वहाँ कौन समय? अप्रैल 22 ये उसके बाद का है, 22 का स्टे है, ये तो बाद का है सर, ये तो उसके बाद कर दिया है। बाद में कर दिया। देखिए गलत बात है। कौन सीओ थे? सीओ का नाम भी होगा इसमें, नीचे ऑर्डर में दिखता है सर। और सर ये तो 5 डिसमिल किया सर, उसके बाद क्या सर 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया सर, 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया। लेकिन मैंने कस्बा को अपील किया। अधिकारी का नाम है फहीमुद्दीन अंसारी, नाम है क्या? अंचलाधिकारी जो कल समय में थे उनका नाम है फहीमुद्दीन अंसारी है क्या इधर? ये है क्या? यहाँ है, यहाँ पे नहीं है सर, उनका ट्रांसफर हो गया है। कहाँ गया है? अभी प्रमोशन में से डीसीएलआर के शायद अभी यहाँ है, आराम है, नोट कर लीजिए और उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। आप ये डीएम के आदेश के बाद उन्होंने कैसे किया? और दूसरा इसमें अंशुल ये इंट्रीम और ऑर्डर है, उनको एक पत्र भी यहाँ से भेजिए और उनको नोट करिए, तो डीसीएलआर को कहीं भी चल जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे, तो वो इससे लोगों को श्मशान तक हम लोग पीछा करेंगे, इसमें ये सर ध्यान में रखिए। इसमें सर क्या है, ये अंतरिम ऑर्डर है, आदेश है, तो कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि इसको सुनिए। उस पार्टी की उन्होंने तत्काल रोक लगाया था, फाइनली इस केस को डिस्पोजल करिए। सीओ साहब अगर उन्होंने गलत वो वंशावली बनाया है वो वेरीफाई करिए, वंशावली गलत बनाने वाले आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी नोटेशन कर दिया उस आदमी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गलत जमाबंदी बना दिया है उसके बाद में उसको बेच के उसका म्यूटेशन तो रुक ही जाना चाहिए। और जमाबंदी बनाया जमाबंदी नहीं, वो जो अभी फिर से बेच रहा है उसका, हाँ फिर से जो 10 डिसमिल फिर बेच दिया, तो मैंने सीओ सर के यहाँ फिर अपील दिया, इसको जमाबंदी नहीं किया सर। नहीं इसका जमाबंदी देखिए म्यूटेशन नहीं करी और जो पहले रोक दिया, अच्छी बात है, धन्यवाद है आपको, अच्छी बात है। और पिछला जो किया है उस सबको संशोधन करवाइए, कैंसिल कराइए। और कौन माफिया है डीएम साहब,
कौन ये हरकत किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसका भी लिस्ट माफिया के श्रेणी में डलवाइए। कौन ये सब खेल खेल रहा है यहाँ? और इसमें एक बोलूं सर का हमारे माननीय मंत्री जी का इसमें बहुत जोर है कि हम लोगों के राजस्व अधिकारी इसी बात से परेशान है कि हमारे यहाँ फर्जी कागजात ला के दे जाता है और कई बार जाने अनजाने में आदमी के पास इतना समय नहीं होता, उसको हम लोग बिना वेरीफाई किए हम लोग कर डालते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं, क्योंकि समयबद्ध सीमा में हमको करना होता है। ऐसे में गलत आवेदन पे गलत फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर अटेम्प्ट भी करेगा कोई म्यूटेशन के लिए या किसी के, तो हम लोग FIR करेंगे। पहले भी आदेश दिया गया, ये फिट केस है जिसमें FIR करने की आवश्यकता है। अगर CO साहब के यहाँ गलत एफिडेविट करके, पहली बात तो उस दूसरे अंचल वाले को बनाना नहीं चाहिए था, अगर बना दिया तो ये सदर के CO साहब सुन रहे होंगे, आप इसको देख लीजिए और उसमें FIR करिए कि इसने गलत वंशावली बनाया। ये वेरीफाई कर लीजिए कि वंशावली जो कह रहे हैं ये सही है गलत है कि नहीं है। इसको वेरीफाई करने के बाद में आपको FIR करना चाहिए। गलत वंशावली के आधार पे आपके यहाँ पे वो अटेम्प्ट कर दिया, म्यूटेशन करा दिया। और सही वंशावली क्या है आप उसका सही वंशावली बताइए। सरपंच साहब होंगे, मुखिया जी होंगे, गांव के लोग होंगे, जानते होंगे सारी चीजें, उनसे बनवा के लाइए सही वंशावली। और अभी जो सही वंशावली के बारे में जो बताए सर आप, अभी ना मैं DM सर से मिला था, अंशुल सर से, कि सर को बताया कि सर मैं बाहर जॉब करती हूँ, वाइफ घर पे रहती है और मेरा 45 साल का जमीन ऐसे हो गया। तो अंशुल सर ने हमको काफी मदद किया, उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया इंक्वायरी करने के लिए प्लॉट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सही मैडम, आप गाँव में न्याय से दे दिया है सर, गांव में जाके सही वंशावली बना के अब आगे इसको लॉजिकल कंक्लूजन में। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए ठीक, अगला आप देख लीजिए, बहुत अच्छा। जमीन वापस दे दीजिए। अब नहीं संज्ञान होगा, आप देखवा लीजिए। और वो बॉन्डी दे दिया है सर। और देखिए ऐसा नहीं समझिए कि इन्हीं का सिर्फ सुन रहे हैं, जो भी आवेदन आया है सबको संज्ञान में लिया जाएगा। ये तो टेस्ट करने के लिए एक नेचर के काम को एक दो निकाल करके हम लोग यहाँ आमने सामने बात कर रहे हैं। ठीक है सर उस बॉन्डी को तोड़वाया जाए सर, मेरे वो देख करके एक बार दिखवा दीजिए। नियम विरुद्ध है तो तोड़वाइए भी और इससे भूमाफिया को चिन्हित भी करिए अगला हम लोग जो ये खेल खेल रहा है। बनमनकी जी धन्यवाद। बनमनकी के दो लोग को, ललन कुमार पिता रामधनी प्रसाद यादव और दूसरे ये किन का हटाइए इसको, कस्बा का और है, बैठिए कस्बा का और कस्बा का सर हो गया दो ही लोग ले रहे हैं, आप जा सकते हैं। बनमनकी के आ जाए CO साहब और उनकी टीम, ये हटा लीजिए सर के यहाँ से, ये हटा लीजिए, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ये नीरज कुमार बनमनकी के और एक जो मैंने बताया ललन कुमार है यहाँ। ललन कुमार, नीरज कुमार, ललन कुमार दो लोग हैं, अगर यहाँ है तो आए। अरे चेयर खाली है तो बाहर में जो लोग हैं उनको बुलवा दीजिए, जो पदाधिकारी निबंधन में लगे हैं, जहां जहां का बच्चा हुआ उनको बुला दीजिए। तो कस्बा वाले लोग भी जा सकते हैं। कस्बा का अब हम सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसको शाम को रिव्यू करेंगे, उसमें होगा। तो कस्बा के भी जो लोग बैठे हैं जिन्होंने निबंधन कराए वो बाहर जा सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार, बताइए आपका क्या शिकायत है? माइक लीजिए यहाँ। सर हमारा जमाबंदी फट गया, नष्ट हो गया, विभाग का काम है। तो हमने CO साहब से बात की कि सर मेरा जमाबंदी फट गई है, तो फिर कैसे होगा? तो CO साहब बोले कि सरकारी वकील से उनका माफी करवा लीजिए। सर हम ड्यूटी करवा के पूरा पैनल करवा लिया। इसके बाद जाकर कर्मचारी साहब से रिपोर्ट बना करके दे दें, RO साहब रिपोर्ट बना के दे दिए। तो सर के पास जाते तो सर आजकल परसों सर 3 महीना से हैरान कर रहे हैं, कमाने खाने वाला आदमी सर उसमें परेशान। बताइए ये अनुशंसा, अच्छा थोड़ा शांत रहिए। ऐसा है बाबू, आपसे मेरा प्रश्न ये है, ये इन्होंने आपके पास कर्मचारी ने और इन्होंने बहुत दिनों से रिपोर्ट किया हुआ, जुलाई से चल रहा है आपके पास। 21 सितंबर से बैठ जाइए 21 सितंबर से क्यों आप रखे हुए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? किस अंचल का मामला है जो रो रही है? इनको अच्छा इनको सुन लेंगे, बोल कोई बात नहीं। आप कौन अंचल का मामला है? कस्बा का है? अच्छा आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आपका अगला नंबर आपका आ जाए, कोई बात नहीं। एक जनी को जो रो रही है उसको बुला लीजिए। प्रणाम सर। सर इनका एक ही सर रसीद दिए हैं, 1980 का है सर, वो सर वेरीफाई नहीं होने के कारण सर ऐसा
माफी अगर मान लो नहीं है, कैसे करना? हमारा सरकार का चिट्ठी क्या है वो बताओ। ऐसे मामलों में क्या करना है? सर माफी करा सकते हैं और रसीद का वेरीफाई ये तो करा दिया, माफी करा दिया, पोजीशन में है या नहीं है ये देख लो। दखलकार है कि नहीं? दखलकार में सब कुछ है सर, माफी किया हुआ सारा सब कुछ। आरओ साहब, कर्मचारी साहब, जमीन सरकारी नहीं है, खतियान में, रेवेन्यू खतियान में, आरएस या सीएस में सरकारी जमीन नहीं है। कोई दूसरा आदमी आपको दावा आपत्ति नहीं कर रहा है, ये दखल में है, सब कुछ है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इलेक्शन भेजे थे सर, ये क्यों बोल रहे हैं? सर कर देंगे। तो फिर